जाने देना। क्यों जाने दूँ आई? मेरी बात होती मैं जाने देती ना। कोई मेरे सामने तेरा अपमान नहीं कर सकता। और उन्हें समझना होगा ना कि जैसे वो अपने बेटे के घर में रह रही हैं, तू भी अपनी बेटी के घर में रह रही है। बेटे के घर में रहा जा सकता है, बेटी के ससुराल में नहीं। ये ससुराल नहीं है मेरा, ये मेरा घर है। मेरी 2 माएं हैं और पापा जी ससुर बनने से पहले मेरे पिता बन चुके थे। ये रिश्ते मैं आपको समझाना नहीं चाहती, जरूरत ही नहीं है। और विराट सर हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, मेरी जिंदगी में रहेंगे। मैं आपके बेटे से ना कभी शादी करना चाहती थी, न करना चाहती हूँ। और अभी आई एम सॉरी। तुम्हारी मॉम सही कह रही, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां तुम्हें मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिला। हम अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और प्लीज ये मत कहना कि तुम जगह बना लोगे, क्योंकि वो जगह खाली नहीं है। मेरे दिल में विराट सर हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें मैं याद आऊं ना आऊं, वो मेरी जिंदगी में वापस आए चाहे ना आए, कोई और मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं आई। अभी मैं ना तो तुमसे ना किसी और से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि वो मेरे प्यार से बेईमानी होगी। मैं प्यार में बर्बाद हो सकती हूँ, बेईमानी। सॉरी। कहाँ रह गई थी यार तुम? What is it, अबीर? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं विराट को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती, फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अमृता ने मुझसे साफ साफ शादी करने के लिए मना कर दिया है। वो कहती है कि विराट चाहे उसकी लाइफ में हो या ना हो, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती। वो जगह किसी और को नहीं दे सकती, वो जगह नहीं देगी। I just don't get it. अमृता इतनी stupid कैसे? ओए, stupid नहीं बोलना। अमृता stupid नहीं है। या whatever, अबीर। तो तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी इस उम्मीद में है कि रणवीर उसका वो विराट बनकर उसके पास लौट आएगा? नहीं, I don't think so. बट जब तक उसे ये रणवीर की शक्ल दिखती रहेगी ना, वो मूव ऑन नहीं कर पाएगी। ओह, so you mean to say मुझे रणवीर को यहाँ से कहीं दूर लेके जाना होगा? हाँ। Fine, but I need some time. मुझे कुछ सोचने दो। I need time, अबीर। मानवी, टाइम नहीं है मेरे पास। मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है, रोज नए नए रिश्ते दिखा रही है मुझे। मैं उनको संभाल लूंगा, बट मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। मेरी टेंशन है विराट। एक ना एक दिन उसे सब कुछ याद आ जाएगा। जिस दिन ये हो गया ना, वो उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अमृता के पास वापस आ जाएगा। फिर मैं तुम उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अमृता को पाने का ये एक इकलौता मौका मैं खो दूंगा। मैं अमृता को नहीं खो सकता मानवी। क्या कर रही हो? पागल हो क्या? फिर से आदत चली जाएगी मेरी। आप चाहते तो यही है ना? सब सुना मैंने, क्या बात कर रहे थे आप उससे? आई लव यू मानवी, मुझे छोड़ के मत जाना। क्या? और नहीं तो क्या, फोन पे मुझे आवाज आ रही थी, कितने प्यार से उसका नाम ले रहे थे। अरे बाबा, मैं बस सच पता लगाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज रहने दीजिए। सब सुना मैंने, कितने प्यार से बात कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से। मेरी गर्लफ्रेंड? आप मानते हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ? नहीं। बैंकर, मैं उस तरीके से नहीं कह रहा था। मैं बस बैंकर, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप। ओके, रिलैक्स। अब बताइए क्या मिला है ये सब एक्टिंग करके? दो बातें हैं। क्या? पहला ये कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है।
के आने से पहले तुम्हारे बताए हुए डॉक्टर ने कंफर्म किया। प्लीज सॉरी बैंक। सच नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं होना। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे और उसके बीच में कभी ऐसा कोई रिलेशन था ही नहीं बैंक। आई मीन वैसे भी वो मुझे दवाइयाँ दे रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था सच क्या है, झूठ क्या है, सपना क्या है। आई डोंट नो, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब उस लड़की की गलती है। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, तुम जानती हो ना। प्लीज मुझे पता है आप धोखा नहीं दे सकते, लेकिन हम अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो पता लगाना है कि आखिर ये मानवी है कौन और चाहती क्या है, क्यों इस हद तक गिर चुकी है ये। खुद ही सोचो ना तुम, किसी भी औरत के लिए ये सब करना कोई छोटी बात थोड़ा है। कोई तो एजेंडा होगा ना इसका। क्या पता नहीं कैसे पता लगेगा। और दूसरी बात क्या थी? क्या आपने कहा ना 2 बातें पता चली। हाँ, तो दूसरी बात सॉरी, वो दवाइयों का बेनिफिट। दूसरी बात, जब मैं तुमसे बात कर रहा था ना, मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था उस समय कि मानवी छुप के फोन पे बात कैसे करती है। बहुत बार नोटिस किया है मैंने। उसका फोन रिसीव तो नहीं कर पाया, बट स्मार्ट था तो वो नंबर में ले आया। बस हमें ये पता लगाना है कि नंबर है किसका। देखो एक मिनट। वाह, लगता है 2 साल में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गई हो तुम। पूछिए मत, नंबर दीजिए। ओ अभीर, काम डाउन। मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। सिर्फ समझो मत, कुछ करो वरना मैं रणवीर को बता दूंगा कि वो विराट है। वो मेरी बात का यकीन करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उसका भाई हूं। मुझे धमकी देकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अबीर। एंड डोंट यू फॉरगेट, हम इन सब में साथ है। वी हैड अ डील। अरे भाड़ में गई तुम्हारी डील। नहीं करनी तुम्हारे साथ डील। अपने बॉयफ्रेंड को लो, चुपचाप निकलो यहां से। अबीर मेरे सर चढ़कर नाच रहा है। आई नीड राजीव। राजीव को जेल से निकालना होगा, वो ही इसे कंट्रोल करेगा। God damn it! सेंट्रल जेल? बैंकर, कोई फायदा नहीं है, बेकार की लीड है। मैंने एक बार उसका कॉल रिसीव किया था कुछ दिन पहले। जेल से ही कॉल था। उसने मुझे कहा कि वो कुछ कैदियों के लिए डोनेशन करती है एंड ऑल दैट। झूठ बोल रही है वो सगाई वाले इंसिडेंट के बाद जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो मानवी अकेले कहीं जा रही थी, तो मैंने उसका पीछा किया। उसका पीछा करते हुए मैं सेंट्रल जेल में पहुंची थी। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी रिस्क नहीं लेती कि कहीं गलती से आपको कुछ याद ना आ जाए। वो आपको अकेला छोड़ के गई थी सेंट्रल जेल किसी से मिलने, और अब वही किसी के लिए डोनेशन करती है। कोइंसिडेंस नहीं हो सकता सर। राइट। हमें पता करना चाहिए। हमारे जितने सवाल है ना, सारे सवालों के जवाब यहीं जाकर मिलेंगे। ओके, तो चले। जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप नहीं जाएंगे। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आप जाएंगे तो मानवी को शक हो जाएगा। ओके, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जेल में अकेले जाने दूंगा? हमारे पास क्या है ऑप्शन? और आप गए तो मानवी हमेशा आप पे नजर रखती है, उसे पता चल जाएगा, उसे शक हो जाएगा और फिर हमें कुछ नहीं पता चलेगा। नो 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 नो, भाड़ में जाए मानवी, मैं कोई ना कोई ऑप्शन निकाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मतलब आप आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मेरा हाथ पकड़ के चल देंगे और वो स्लीपिंग पिल लेके सोती रहेगी। अच्छा ठीक है, आप आ सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। क्या? मानवी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और भी है? ऑफ कोर्स कुछ
कुछ भी हो जाए आप हमारे प्लान को खतरे में नहीं डालेंगे। तुम्हें पता है ना हम सेम टीम में हैं वैसे, जो तुम चाहती हो मैं भी वही चाहता हूँ। हाँ, शर्त मंजूर है या नहीं? ऑफ कोर्स मंजूर है। फाइन। बट एक प्रॉब्लम है। क्या? ये मानवी को चकमा देके तो मैं निकल जाऊंगा, पर तुमने सोचा है कि ये जेल में एंटर कैसे करेंगे हम? डैम इट, कहाँ चला गया ये विराट? बिना बताए गायब हो जाते, कहाँ जाते कुछ समझ में नहीं आता। ओह दिस गाय। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फिर से बिना बताए चले गए ना? तुम्हें ढूंढने गया था। क्या? क्या 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 लगा रखा है तुमने? कहाँ थी तुम? हाँ, वापस घर आया था मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम यहाँ पे थी नहीं। बिना बताए चली जाती हो हमेशा। मैं? हाँ तुम। ये मैं क्या लगा रखा है? तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और किसी को जानती हो तुम? हद है मानवी। तुमने सोचा भी है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा? फोन भी ट्राई किया था मैंने तुम्हारा, मिल नहीं रहा था। डोंट मानवी। पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में कि अगर तुम्हें कुछ हो गया, बच्चे को। You know what? This is my last warning to you. जब तक ये बच्चा डिलीवर नहीं होता ना मानवी, just be responsible. If not for yourself, तो इस बच्चे के लिए। I'm clear? Am I clear? क्या? Good. ये रिवर्स साइकोलॉजी काम कर ही गई मानवी पे, इससे मुझ पे शक भी नहीं हुआ। रणवीर, आई एम सॉरी। आई नो मुझे इस तरह से बिना बताए नहीं जाना चाहिए था, बट ट्रस्ट मी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हाँ ओके फाइन। ये दोबारा नहीं होना चाहिए मानवी। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम्हें और इस बच्चे को खोने के ख्याल से भी मुझे कितना डर लगता है। आई प्रॉमिस, मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी एंड तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम बस गुस्सा छोड़ दो प्लीज। सॉरी बेबी, तुम्हें पता है ना, जब तुम ऐसे गुस्सा हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी। सॉरी। अब मुझे कल यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई प्लान तो सोचना ही होगा। बैंकर को जेल जैसी जगह में अकेले तो नहीं जाने दे सकता मैं। I'll get fresh. ओके। बेबी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमृता ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक करने के लिए वो कुछ कर भी नहीं रही है। हो सकता है उसको भी ये लगता हो, क्या करे। आपका मतलब है अमृता कंफ्यूज्ड है? किस बात को लेके? यही जो घर में हो रहा है ना। अब मंदिरा अबीर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना। अमू को ये डर सता रहा होगा कि शायद वो अकेली रह जाएगी। नहीं बेबी, अमृता डरने वालों में से नहीं है, वरना मुझसे हार मान के कब का ये घर छोड़कर चली जाती। हाँ, मुझे कल ही मिलान के लिए निकलना है। क्या अमृता मिलान जा रही है? कल ही निकलना है? इतनी दूर, वो मिलान ऐसे अचानक? हाँ है। ये क्या हो रहा है अमृता? तुम मिलान क्यों जाना है तुम्हें अचानक? मैं वो मिलान फैशन वीक है ना, और अगर हम अपनी कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उनके मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स बनाना है, ज़रूरी है। आप लोग
आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आई तो चाहती थी ना कि मैं विराट सर को भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तो दूर जा रही हूं उनसे। मैं विराट सर का पीछा और नहीं कर सकती। अगर वो विराट सर हैं भी तो वो मूव ऑन कर गए हैं मानवी के साथ, खुश लगते हैं अपनी जिंदगी में। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उनकी खुशी में खुशी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। अबीर को देखकर सीख रही हूँ मैं, वो मुझे भूलकर आगे बढ़ रहा है, मैं विराट सर को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती हूँ। इसका मतलब तुमने हार मान ली अमृता। तुमने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक करोगे, फिर ऐसे क्यों कहा था तुमने? हाँ बबीता जी, मैम देखिए, मैं बस यही कहूंगी कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तब तक जो हो रहा है वो हो जाने दीजिए। वे तो इनकी बात मत सुन, तू ठीक कर रही है, तू जा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू इस सब से दूर जाए। तू जा और अच्छे से काम कर। हाँ ये बाय। क्या है ये? I just don't like all this. इतना बकवास डिजाइन है ये। प्लीज जस्ट गेट मी समथिंग बेटर। मैम, दिस इज एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। दिस इज एक्सक्लूसिव। माय फुट ये बकवास है। अब दिखाओ। मैम आप ये लहंगा देखिए, प्लीज ट्राई। ये ना आपको पक्का पसंद आएगा। देखिए ये इसमें पसंद आने लायक कुछ तो होना चाहिए। देयर इज नो इंस्पिरेशन। डिजाइन इतने डल है। आई मीन कलर्स एंड एवरीथिंग। ओह माय गॉड, आई मीन क्या दिखा रहे हो यार? दिस इज नॉनसेंस। दोबारा ना मुझे ये सब दिखाने के लिए प्लीज मत आना, मेरा टाइम वेस्ट मत करना। रणवीर प्लीज यार, ये ना बुलशिट। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? वो बेचारी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, आप लोग उसे स्ट्रेस दे रहे हो। ये सब मत करो। अच्छा किया है, गुड जॉब। Sorry for the drama and thank you for the help. थैंक यू। थैंक यू सो मच। चल चलते। बाय बाय, टेक केयर। You too. बाय बाय सर। Well done, विराट। राउंड 1 तो पूरा कंप्लीट हुआ। अब राउंड 2 की बारी। अब तो मानवी को दिल्ली चलना ही होगा शॉपिंग के लिए। दिस इज क्रेजी अमृता, ऐसा सब छोड़ छाड़ कर भाग रही हो यार। भाग नहीं रही हूँ, जा रही हूँ अपनी मर्जी से। दोनों में फर्क होता है। पर मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है ना अमृता, क्योंकि एक्चुअली में तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो ना। मैंने तुम्हें कोई झूठी उम्मीद कभी नहीं दी अबीर। झूठी उम्मीदें नहीं दी है तो वो सगाई क्या थी? वो सेलिब्रेशन क्या था? मजाक था, क्योंकि मेरे लिए तो मजाक नहीं था अमृत। तुम्हारे साथ सगाई का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सब कुछ रियल था। उस सारे पलों को जिया है मैंने। और तुम वो झूठ भूल गए जो तुमने मेरी आई के साथ मिलकर मुझे बोला इसी सगाई के लिए मनाने के लिए ना। बातें बनाई, उस डॉक्टर को पैसे दिए ताकि झूठी रिपोर्ट्स ला सको, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, इस सगाई के लिए मनाने के लिए। वो अब ये सब मेरी गलती है। ऑफ कोर्स है, तुम्हारी गलती है अबीर। इस दोस्ती में पहला झूठ तुमने बोला। तुमने अपने मतलब के लिए झूठ बोला, मैंने अपने। चलो मैं मानती हूँ मेरी गलती है, उस गलती के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोल दूंगी, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए तुम सॉरी हो? नहीं ना, पता था मुझे। देखो अबीर, बेहतर यही होगा कि तुम ये सब भूल के जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि मुझसे झूठी उम्मीद लगा के किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें ना किसी और को।
मानवी, मानवी, व्हाट? उठो, हम दिल्ली जा रहे हैं, पैकिंग कर लो। क्या? दिल्ली किस लिए? किस लिए मतलब? तुम्हारी शॉपिंग के लिए। डोंट वरी, मैंने टिकट्स बुक कर लिए हैं, होटल भी बुक कर लिया है। तुम बस अपना सामान पैक कर लो, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तुमने सारी बुकिंग्स कर ली मुझसे पूछे बिना? और तुमसे पूछने की जरूरत क्यों है मुझे? आई मीन हमारी शादी हो रही है, राइट? तुम मेरी होने वाली बीवी हो, करेक्ट? या तो तुम्हारी खुशी के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी खुशी अच्छे लहंगे में है। अब यहाँ पे तुमने डिजाइनर स्ट्राइक कर लिए हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया, सो आई थॉट दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, आई थिंक चांदनी चौक में लहंगे अच्छे मिलते हैं। और तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जाना? टुनाइट, आज। आज ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम 2-4 कपड़े रख लो, विल बी बैक सून। या ये लो, फोन आया है। राजीव, मानवी, कुछ गुड न्यूज़ है तो ही बात करनी है, वरना मैं प्लानिंग में बिजी होके। गुड न्यूज़ तो है। मैं दिल्ली आ रही हूँ विराट के साथ शॉपिंग के लिए। कोई भी बहाना करके मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, तुम यहाँ आ रही हो, बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मानवी, क्योंकि विराट को अगर पता चल गया कि तुम यहाँ होगे तो तुम्हें पता। रिलैक्स राजीव, आई नो, एंड उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। एक्चुअली आजकल ना कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहा है मुझ पर, प्रेगनेंसी एंड बच्चे की वजह से एंड ऑल दैट। बहुत ज्यादा केयरिंग हो गया। बट मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने, आई एम सो एक्साइटेड। ओके ओके